हेलो स्टूडेंट्स, मैं शीतल आज फिर हूँ आपके सामने। हम क्लास 11th की फिजिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। उसमें एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम, सिग्निफिकेंट नंबर और फिगर्स। उसी में आगे हम कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और नियम जानेंगे और जो हमारे कंफ्यूजन है उन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक कंफ्यूजन है सभी के सामने कि अगर कोई हमने संख्या ले रखी है, मान लिया हमने कोई लेंथ ले रखी है 4.700 मीटर, तो जो ये ज़ीरो आए हैं 4.7 के बाद जो 00 आया है, ये सिग्निफिकेंट नंबर है या नहीं। तो इसी में हम कुछ देखेंगे तथ्य, कुछ जानकारी, जिससे हम अपने इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो टू रिमूव एम्बिग्विटीज इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, the best way is to report every measurement in scientific notation in the power of 10। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम जो हमारी दुविधा है या जानने में हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये साइंटिफिक नंबर है या नहीं है, तो इन्हें हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं तो हमें आसानी होगी जानने में कि ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम किसी भी लंबाई या कोई भी लेते हैं गणना करने के लिए किसी भी चीज को, भार हो गया, वजन, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, लंबाई वगैरह, तो अगर इसे हम 10 की पावर के रूप में लिखें, जो जीरो आते हैं लास्ट में, ट्रेलिंग जीरो जिन्हें कह रहे हैं, अगर इन्हें 10 टू पावर 10 टू पावर 7, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, अगर इन्हें हम 10 की पावर के रूप में लिखेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी पता लगाने में कि ये जो जीरो आ रहे हैं लास्ट में, जिन्हें हम ट्रेलिंग जीरो कह रहे हैं, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में देखते हैं तो एवरी नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज a इंटू 10 टू पावर b। तो सभी नंबर को हम कैसे लिखेंगे? a इंटू 10 टू पावर b लिखेंगे, जहां पर a क्या है? a है नंबर बिटवीन 1 एंड 10। a जो होगा वो 1 से लेकर 10 के बीच की कोई संख्या हो सकती है। और यहाँ पर b क्या है, जो कि 10 टू पावर b हम बोल रहे हैं, वहां पर b क्या है? b है एनी पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपोनेंट और पावर। एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए, ठीक है, पावर ऑफ 10। b क्या है? एनी पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 10, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रॉक्स आइडिया ऑफ द नंबर वी मे राउंड ऑफ द नंबर। तो जब हम किसी संख्या को 10 की घातांक के रूप में लिखेंगे तो उसका हम एक राउंड वैल्यू देखेंगे, आसपास, मतलब एक राउंड फिगर लेंगे। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि अब इसका अगर साइंटिफिक नोटेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये किसी छोटी संख्या के बारे में तो बात नहीं करेगा। हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की अप्रॉक्स वैल्यू चाहते हैं तो ज़रूरी कोई वो ऐसी चीज़ होगी जो हमारी पहुंच से बाहर हो। जैसे कि हमने अर्थ का डायमीटर नाप लिया, या हमने बहुत लंबी दूरी नाप ली, या हमने बहुत बड़ा मास मेजर करने का प्रयास किया। तो ये जो एक
एक लिया गया है अप्रोक्स वैल्यू निकालने का तरीका, जिसे हम 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो हमारी रेंज से बाहर है उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्स आइडिया ऑफ द नंबर वी में राउंड ऑफ द नंबर। तो राउंड ऑफ कैसे, जैसे ए हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्स आइडिया ऑफ द नंबर वी में राउंड ऑफ द नंबर। तो अगर हमें लगभग किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें a का मान क्या होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये a to 1, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो 5 से छोटा हो सकता है या फिर 5 के बराबर हो सकता है। और अगर n to 10 बात करें तो यहाँ पर a जो है वो 5 से बड़ा और 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब अभी हम पढ़ रहे थे, हमने जाना था कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच होनी चाहिए। ठीक, अब देख लेते हैं। देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली एज 10 टू पावर b। तो इन विच एक्सपोनेंट और पावर ऑफ b ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगला ये है कि 10 की पावर जो b दिखा रहे थे उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या परिमाण बोलेंगे उसे। अब अगर इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने क्या किया, अर्थ का डायमीटर लिया। अर्थ का डायमीटर है 1.28 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर, is of the order of 10 to power 7 meter with the order of magnitude 7। इसमें जो हमने ली है पावर 10 की पावर 7, उसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। 10 टू पावर 7 हमने ली है, यहाँ पर 7 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक, और यहाँ पर 7 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। ठीक, हमने क्या पढ़ा था कि a इंटू 10 टू पावर b, तो जो यहाँ पर 7 है वो 10 की पावर जो b है, b इज इक्वल टू 7 और इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगला हमने लिया द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -10। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए क्या करते हैं, हम उन्हें आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो अर्थ का डायमीटर और हाइड्रोजन एटम का डायमीटर जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 17 मिलता है, 10 टू पावर 17 मिलता है। हमने राउंड ऑफ लिया था, राउंड फिगर लिया था, तो इसलिए हमने अर्थ का जो डायमीटर 1.28 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर था उसका हमने राउंड फिगर लिया जो कि हमारा 1 आ गया। तो 1 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर। वही हमने जब हाइड्रोजन एटम का लिया एक राउंड फिगर, तो हमने पढ़ा था ना कि a की वैल्यू 1 to 10 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ तो हमने 1 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर ले लिया। अब जो हमने हाइड्रोजन एटम में लिया है 1.06 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, तो इसमें भी हमने एक राउंड वैल्यू ली है a की जो कि 1 है। अब हमने क्या किया कि दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 इंटू 10 टू पावर 7 अपॉन 1 इंटू 10 टू पावर -10। अब क्या हुआ, ये जो नेगेटिव वैल्यू थी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था हाइड्रोजन एटम का, जब ये ऊपर गया तो जो घातांक था वो पॉजिटिव में बदल गया और ये दोनों जुड़ गए
7 और 10⁻⁷ और 10⁻⁻10 जो जाके ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, दोनों को जोड़ के हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आया वो 17 आया, 10⁻17। अब इससे क्या हुआ कि thus the diameter of earth is 17 orders of magnitude larger than the hydrogen atom। इससे हमें पता चला कि जो अर्थ का डायमीटर है वो 17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है अर्थ के डायमीटर से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम ऐसी वैल्यूज लेते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, जिन्हें हम एग्जैक्टली नहीं नाप सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू निकालते हैं, तब हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें एक राउंड फिगर मिल जाता है और हम तुलना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। मान लिया जब मिसाइल्स जाती हैं या सैटेलाइट या कोई रोवर या कुछ इस टाइप का भेजते हैं, अदर प्लैनेट, अदर मून सैटेलाइट, या सैटेलाइट लेके जाते पृथ्वी की कक्षा में मतलब डालने के लिए, तो उसकी जो वैल्यू है वो हम इसी तरीके से लगभग अप्रॉक्स वैल्यू ही फाइंड कर पाते हैं। तो ये जो है ये एक तरीका है नापने का। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या कंफ्यूजन बचा है हमारा जब हम पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है या कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट नहीं। तो जैसे कि हमने ये तो जान लिया कि जब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, जब हम ऐसी चीजों का पता लगाने के लिए करते कि इसमें कौन सा सिग्निफिकेंट नंबर है कौन सा नहीं, वो हमारी रेंज से बाहर है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर लेते हैं। लेकिन जो चीजें हमारी रेंज में है उनका साइंटिफिक नंबर क्या होगा ये हम देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि इट इज ऑफन कस्टोमरी टू राइट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। ऐसा हम क्या है कि प्रचलित है कि एक संख्या होगी उसी के बाद दशमलव का बिंदु लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि मतलब कुछ समय पहले जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां पर एक कुछ आए थे संख्याएं, तो उनको हम देख लेते हैं। उससे हमारा जो हमारी रेंज में है उनमें कंफ्यूजन ना हो कि उनमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं या नहीं है। ठीक, तो जैसे कि हमने एक लिया था लेंथ एक ली थी जिसकी लेंथ जो थी वो आई थी 4.700 मीटर। अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने इनकी इकाई या यूनिट्स चेंज करके देखा कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो दशमलव के बाद आया है या दशमलव से पहले आया है, तो उसमें जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया 4.700 मीटर। उसके बाद हमने उसकी यूनिट चेंज कर दी, तो ये आया 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर से हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो ये 10⁻² के रूप में हमें मिल गया। ठीक, उसके बाद में फिर हमने इसे मिलीमीटर में चेंज किया, तो 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। उसके बाद क्या किया, फिर हमने उसे किलोमीटर में चेंज किया, तो आया 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक, तो इससे क्या हमें पता चला कि आप क्या करते हैं, द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये कह रहा है कि जो 10 की पावर है वो द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये कह रहे हैं कि जो 10 की पावर है वो जरूरी नहीं है किसी सिग्निफिकेंट नंबर को पता लगाने में। However, all zeros appearing in base number in the scientific notation are significant। अब ये कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक नोटेशन में आते हैं जो भी जीरो अपीयर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ईच नंबर इन दिस केस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें क्या है 4.700, इसमें 4700, दोनों ये सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये हमारी रेंज में है। अगर हम इन्हें यूनिट में चेंज करके 10 की
घात लगाकर प्रदर्शित करते हैं, तो ये यहाँ पर इरेलीवेंट है, यहाँ पर इसकी महत्ता नहीं है। Thus, in the scientific notation, no confusion arises about the trailing zeros in the base number a. They are always significant. और अगर अब दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो भी ट्रेलिंग जीरो हैं, अगर वो 10 की पावर के फॉर्म में हम लिखते हैं तो वो सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। तो अब हमने क्या जाना कि अगर कोई भी बड़ी संख्या है, अगर उसे हम 10 की पावर या घात के रूप में लिखते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसी टॉपिक में कुछ और चीजें जानेंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है या मुझसे जो भी कुछ कमियां हो रही हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।